चलो गाइस, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है रिवर्स स्ट्रिंग वर्ड वाइज। हमें इस स्ट्रिंग को रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट करना है वर्ड वाइज। मतलब कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है, मान लो जो है दिस इज अ पेन, तो हमें प्रिंट करना है पेन अ इज दिस, इस टाइप से हमें प्रिंट करना है। ओके, तो यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो पाएगा, इस तरह से रिवर्स कैसे हो पाएगा? हम तो अगर पूरा रिवर्स करना होता तो हम उल्टी डायरेक्शन में पूरा लूप रन कर देते। ओके, एस डॉट कैरेट लगा के हम पूरा लूप उल्टे डायरेक्शन में रन कर देते। बट ये कैसे होगा? वर्ड वाइज हमें रिवर्सल चाहिए, किस टाइप से होगा? चलो सोचते हैं थोड़ा। देखो यार, हमारे पास एक फंक्शन होता है हमारे पास, कौन सा? डॉट स्प्लिट नाम का। ओके, डॉट स्प्लिट। तो डॉट स्प्लिट के थ्रू आपको मान लो किसी पे भी स्प्लिट करना हो तो वो स्प्लिट हो जाता है। कैसे? मान लो मैंने डॉट स्प्लिट के अंदर आपको दे दिया है क्या, इस टाइप से एक गैप दे दिया है। मतलब कि जब भी गैप आएगा उन वर्ड्स को स्प्लिट कर दो। कहाँ डालो? एक स्ट्रिंग के एरे के अंदर डालो। तो हम क्या करेंगे, हम एस डॉट स्प्लिट कर देंगे इसके अंदर, एंड इसको हम स्टोर करेंगे एक एरे के अंदर। ओके, सो ए आर आर स्ट्रिंग टाइप का एरे है ये, है ना? स्ट्रिंग टाइप का एरे भी पॉसिबल है, तो इस इक्वल्स टू एस डॉट फिर इस टाइप से कर देंगे हम। अब होगा क्या, ये वाला जो है ये इंडेक्स नंबर 0 लेगा, दिस ये इंडेक्स नंबर 1 ले लेगा, ये इंडेक्स नंबर 2 ले लेगा, एंड सिमिलरली ये इंडेक्स नंबर 3 ले लेगा। ओके, हर एक ये बेसिकली हमारी 4 स्ट्रिंग बनाएगा। दिस के लिए अलग, इसके लिए अलग, अ के लिए अलग, पेन के लिए अलग। और क्या करना है हमें, 3 से लेकर 0 तक प्रिंट कर दो। ओके, 3 से 0 तक हमें प्रिंट करना है। चलो देखते हैं इसका कोड एक बार। अगर मैं इसके कोड की ओर आपको ले चलूँ, मैंने बेसिकली क्लास बना कर रखी है आपके लिए ताकि ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। स्ट्रिंग ले रहा हूँ मैं एक एस टी आर, जिसका नाम क्या रख रहा हूँ मैं, जिसका नाम मैं रख देता हूँ यही, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। चलो ठीक है, इस टाइप से रख दिया मैंने इसका नाम। अब हमें बनाना है एक स्ट्रिंग नाम का एरे। ओके, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाना है हमें। मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट स्ट्रिंग एरे एस इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, किसके इक्वल होगा ये? इट इज इक्वल्स टू, मैंने बताया था आपको, एस टी आर डॉट स्प्लिट कर देंगे हम सिंपली। एस टी आर डॉट स्प्लिट, इस टाइप से एस टी आर डॉट स्प्लिट फंक्शन वर्क करता है। एंड यहाँ पे आपको देना है गैप। ओके, कि जब जब गैप आएगा आप स्ट्रिंग को स्प्लिट करते जाओ। मतलब कि जीरो इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे डालते जाओ। इस टाइप से काम करेगा। चलो ठीक है, इतना होने के बाद हमें क्या करना है, इतना होने के बाद एक सिंपली फॉर लूप चला दो दैट फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, आई इज इक्वल टू 0 क्यों आएगा? उल्टा प्रिंट करना है ना हमें, पेन इज दिस प्रिंट करना है ना हमें, तो उल्टा चलना चाहिए इसको भी। तो चलो वही करते हैं, उल्टा चलाते हैं इसको। एस टी आर डॉट लेंथ कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, एस टी आर डॉट लेंथ कर दिया, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा इधर। एंड साथ ही साथ और क्या आएगा, आई माइनस माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब करना क्या है मुझे, अब इसे प्रिंट करवाना है सिंपली। देखो यार, ये स्ट्रिंग है तो इसमें आपको पता है जैसे कि लेंथ के बाद हम ये वाले ब्रैकेट दे देते हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास, एंड सिंपली प्रिंट कर दो, कुछ नहीं है अब। सिस आउट लिख दिया मैंने यहाँ पे। सिस आउट में मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे लिखना है एस डॉट, एस डॉट कैरेट तो नहीं लिखना है अभी में, हमें तो सिंपली एरो को प्रिंट करना है ना। एस टी आर ऑफ आई कर देंगे हम सिंपली। ओके, अब कैरेक्टर वगैरह तो निकालना नहीं हमें, तो एस टी आर ऑफ आई कर देंगे हम सिंपली। बस हो गया हमारा काम। इसमें एरर क्या आ रहा है एक बार, एस टी आर ऑफ, सॉरी एस टी आर ऑफ आई नहीं, एस डॉट आएगा इधर। ओके, बिकॉज एरे हमने एस नाम का बनाया है। चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या प्रिंट कर रहा है, एंड बीच में गैप भी छोड़ देते ताकि दिखे अच्छा हमें, दिखे अच्छा क्या, जो क्योंकि आउटपुट चाहिए हमें वो गैप के साथ ही चाहिएगा, इसलिए इसको जल्दी से मैं रन कर देता हूँ। देख लो क्या आ जाता है हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो है कुछ एरर आ रहा है। एरर आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है हमारे पास कुछ। एरर आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, ये पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, ये इसलिए आ रहा है बिकॉज हमें लेंथ में से -1 भी करना होता है। क्यों? बिकॉज लास्ट इंडेक्स जो होता है ना वो लेंथ -1 होता है, दैट्स वाई हमें -1 भी करना पड़ेगा। वापस से रन करके देख लेते हैं। हमारे पास अब जो आउटपुट आ रहा है वापस से एरर आ गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे -1 करे ना, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस कर रहा हूँ मैं। ओके, एरर आना नहीं चाहिए वैसे तो। एस टी आर डॉट लेंथ लिया है मैंने इसको, एस डॉट लेंथ आएगा, सॉरी इधर एस डॉट लेंथ आएगा, इसको भी सही कर लेना, सॉरी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर दी मैंने। एस डॉट लेंथ, एंड यहाँ पे ये वाले साइन को हटा दो। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। जब मैं इसको रन कर रहा हूँ हमारे पास आ रहा है पेन इज दिस, जो एक करेक्ट आउटपुट है। आसान कोड था, है ना? आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। हमने बेसिकली इसको अलग अलग स्ट्रिंग्स में स्प्लिट कर दिया, एंड जो अलग अलग स्ट्रिंग्स में स्प्लिट करा था हमने बेसिकली स्ट्रिंग्स ऑफ एरे के फॉर्म में, उसको हमने प्रिंट करवा दिया, नथिंग एल्स। इतना आसान क्वेश्चन था। तो देखे देखे एक और काम करते, अगला वाला क्वेश्चन भी कर लेते। कुछ नहीं, अगला वाला क्वेश्चन लगभग सेम है। काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग,
किस टाइप से काउंट कर सकते हैं, वही सेम लॉजिक। हमें अब क्या निकालना होगा, काउंट करने के लिए हमें सिंपली ये इसकी लेंथ निकालनी होगी, नथिंग एल्स। ओके, सो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ सिस आउट कर दूंगा मैं एस डॉट लेंथ, एस डॉट LENGTH। तो हमारा ये काम भी हो जाएगा। चलो इसको रन करते हैं। आंसर हमारे पास आना चाहिए 4, एंड हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4। यहाँ पे एक काम करो, प्रिंट एल कर दो, या इसके आगे एक बार प्रिंट एल लगा देना, तो आपके पास 4 आ जाएगा। बेसिकली ये 4 आंसर आ रहा है, हमें दिख रहा है। ओके, सो स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालते हैं, कितने वर्ड से कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह आपको सब समझ में आ गया है अब। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।